हेलो बच्चे लोग, स्वागत है आप सभी का मैथमेटिकल रीजनिंग के तीसरे और फाइनल लेक्चर में। अभी ये वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आज अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स की। कुछ कंपाउंड या कुछ सिंपल स्टेटमेंट्स होंगे, उनके अलजेब्रा की बात करेंगे हम लोग, जिसमें कुछ बेसिकली लॉज पढ़ेंगे, जैसे हमने डी मॉर्गन्स लॉ पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, है ना। उसी तरीके के कुछ और भी लॉज हैं। मोस्टली जो होंगे इनमें से वो बड़े ऑब्वियस से लॉज हैं, बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीसन, है ना, उसको लिखेंगे हम लोग बस, और समझ भी लेंगे। बड़ा ऑब्वियस है उसको समझना। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, जो जेई मेन में जो क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिकल रीजनिंग या बुलियन एक्सप्रेशन के बेस पे, तो वो क्वेश्चन आप ऐसे लगा के चलो कि 95% क्वेश्चन तो बिना इन ये जो अभी हम लोग लॉ डिस्कस करने वाले हैं इनका यूज किए बगैर भी वो लोग क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बाय जस्ट यूजिंग ट्रूथ टेबल। ठीक, ट्रूथ टेबल इस चैप्टर का सबसे खतरनाक हथियार है। उस पर एकदम मास्टरी हो जानी चाहिए आपको। मोस्टली जो क्वेश्चन होगा वो वहाँ से ही बन जाएगा। और दो चार फैक्ट्स और हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात किया था निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स की, कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रापॉजिटिव की, वो सब कुछ चीज़ें याद रखनी है। ठीक, अच्छा, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, है ना। ये आप लोग हमेशा भूल जाते हैं, तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक, आज ये स्टार्ट करते हैं। पहले लॉज कुछ फिनिश करेंगे और लास्ट में कुछ प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम सॉल्व करके और फिर ये चैप्टर को ख़त्म करेंगे हम लोग। ठीक, पहला लॉ जो मैंने नोट कर रखा है दैट इज़ आइडेम्पोटेंट लॉ। नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, ओके। नाम याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है। क्या मतलब है इसका? कोई भी स्टेटमेंट का अगर मैंने उसी सेम स्टेटमेंट के साथ में और लिया तो ऑब्वियसली वही वाला स्टेटमेंट रह जाएगा, पी और पी इज इक्विवेलेंट टू पी। दूसरी चीज़, कोई भी स्टेटमेंट का उसी सेम स्टेटमेंट के साथ में क्या लिया, एंड कंसीडर किया, तब भी वही सेम स्टेटमेंट रह जाएगा। ठीक है, इसी लॉ को हम लोग बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। तो इसके ये दो टाइप्स हो गए। ठीक, अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। टू टेबल बना के या पी की पॉसिबल वैल्यू 0 या 1 करके आप देख सकते हो खुद ही। सेकेंड है कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या है भैया? कम्यूटेटिव लॉ है कि अगर मैंने लिख रखा है पी और क्यू, तो पी पहले है क्यू बाद में है। अगर इसका रिवर्स कर दें, क्यू पहले कर दें पी को बाद में कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो जो हमारा डिसजंक्शन होता है या और जिसको बोलते हैं वो कम्यूटेटिव होता है। इसी प्रकार जो एंड है वो भी कम्यूटेटिव है। पी एंड क्यू बोले या क्यू एंड पी बोले, एक ही बात है। ठीक, सारे लॉ में मैं ट्रूथ टेबल बना के ये सब वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और ये बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है। ठीक, तो ये आप खुद करके देख सकते हो या नहीं भी देख सकते हो। थर्ड है एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है अभी? एसोसिएटिव लॉ ये है कि अगर मेरे पास मान लो पी क्यू आर करके 3 स्टेटमेंट है, ओके। मान लो मैंने पहले 2 का और लिया और उसका फिर और तीसरे के साथ कंसीडर किया, या फिर अगर मैं लास्ट वाले 2 का और पहले कंसीडर करके पहले वाले के साथ करता, ये दोनों का मतलब जो है वो सेम है। ये दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं। तो जो और कनेक्टिव है, जो लॉजिकल कनेक्टिव है, और एसोसिएटिव होता है। फर्स्ट 2 स्टेटमेंट को एसोसिएट करें या फिर आखिरी 2 स्टेटमेंट को एसोसिएट करें पहले, तो वन एंड सेम थिंग है ये। दूसरा यही एंड के साथ भी है, पी एंड क्यू करके फिर आर के साथ में एंड लिया, या फिर क्यू एंड आर का, ठीक है, क्यू एंड आर किया, पहले क्यू आर को एसोसिएट किया, फिर उसका पी के साथ में एंड लिया, तो ये सेम ही बात है। और एंड दोनों एसोसिएटिव होते हैं, ऐसे मैं लिख देता हूँ, और एंड एसोसिएटिव। ठीक, फोर्थ लॉ क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब देखेंगे अभी। जो हमारा और होगा वो एंड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल मतलब एंड जो होगा वो और के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या मतलब है? अगर मैंने लिखा पी एंड क्यू डिसजंक्शन आर, ठीक, तो ये जो एंड है मेरा, ये क्यू आर दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब वी कैन राइट पी एंड क्यू बीच में और पी एंड आर। ठीक, सेकेंड, पी
और मान लो यहाँ पे है क्यू एंड आर लिखा हुआ है, ठीक। तो फिर से ये वाला जो और है डिसजंक्शन है, क्यू आर दोनों के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पी और क्यू, बीच में एंड का साइन, पी और आर, ठीक। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। ओके, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग, पी और ये चीज़ है, दोनों जगह आर है, दोनों जगह क्या है, आर है, ठीक। और के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब पी और क्यू लिख दिया, फिर और पी डिसजंक्शन आर लिख दिया, और एंड के ऊपर और के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव है। दूसरा एंड और के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एंड के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता था पी एंड क्यू एंड आर, ठीक। पी एंड क्यू, पी एंड आर, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। फिर डी मॉर्गन्स लॉ, वो लॉ ऑफ निगेशन वाला आ जाता है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके कि पी एंड क्यू का निगेशन जब करना है तो निगेशन पी कर दो, एंड को आर में कन्वर्ट कर दो, फिर निगेशन क्यू। पी और क्यू का निगेशन अगर करना है तो पी का निगेशन किया, एर की जगह पे और की जगह पे एंड लग गया, और क्यू का निगेशन हो गया। ये डी मॉर्गन्स लॉ कहलाता है, ऑलरेडी कर चुके हैं ये वाली चीज़। डबल निगेशन, डबल निगेशन बहुत ही ऑब्वियस है यार, निगेशन पी है, उसका एक बार और निगेशन लो तो पी हो गया, ठीक। कोई बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या है? कॉम्प्लीमेंट लॉ का मतलब हुआ कि पी के कॉम्प्लीमेंट के साथ में अगर एंड लें तब क्या होगा, और लें तब क्या होगा, ठीक। पी और निगेशन पी का जब एंड लेंगे तो वो हमेशा फॉल्स आएगा, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, फॉल्सी, एफ से लिखा जाता है, या सी से, सी फॉर कॉन्ट्राडिक्शन, एफ फॉर फॉल्सी। पी का और पी के निगेशन का जब और लेंगे तो वो हमेशा ट्रू होगा, टॉटोलॉजी, ठीक। दो लॉ ये हो गए, पहला, दूसरा। तीसरा अगर मैं बोलूँ कि निगेशन ऑफ टॉटोलॉजी क्या होगा तो वो कॉन्ट्राडिक्शन होगा, और निगेशन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होगा तो वो टॉटोलॉजी होगा। बहुत ही ऑब्वियस है। आठवां क्या है, आइडेंटिटी लॉ। देखना कितना इजी होगा। पी का डिसजंक्शन लिया टॉटोलॉजी के साथ, पी का कंजंक्शन लिया टॉटोलॉजी के साथ, थर्ड में पी का डिसजंक्शन लिया मैंने कॉन्ट्राडिक्शन के साथ, और पी का कंजंक्शन लिया मैंने कॉन्ट्राडिक्शन के साथ। क्या होगा देखो भाई, पी और टॉटोलॉजी का जो और होगा वो हमेशा टॉटोलॉजी होगा, क्योंकि टी हमेशा ट्रू है, तो और में एक भी ट्रू हो गया तो आंसर ट्रू आ जाएगा, ठीक। पी और टॉटोलॉजी का जो एंड लेंगे तो वो हमेशा पी के बराबर आएगा, क्योंकि पी अगर जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, पी वन है तो ये वन हो जाएगा, टी तो हमेशा वन ही है, ठीक। इसी प्रकार पी और कॉन्ट्राडिक्शन का आर लें अगर, आर डिसजंक्शन, ठीक, तो आंसर जो है क्या होगा, पी के बराबर, क्योंकि सी तो जीरो है ही, अगर पी जीरो है तो इनका और जीरो हो गया, पी वन है तो और जो है वन हो जाएगा, तो जो भी पी है वही आंसर आ जाएगा। पी एंड सी करें, पी एंड सी का मतलब कोई भी स्टेटमेंट का एंड ले कॉन्ट्राडिक्शन के साथ तो आंसर हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा, क्योंकि सी जीरो है, जीरो के साथ किसी स्टेटमेंट का, फॉल्स स्टेटमेंट का किसी भी स्टेटमेंट के साथ में अगर एंड लेंगे तो पूरा स्टेटमेंट फॉल्स ही रहेगा। फिर एक ये जो इम्पोर्टेंट है कॉन्ट्रा पॉजिटिव लॉ, वो क्या है? कॉन्ट्रा पॉजिटिव लॉ ये बोलता है कि P इम्प्लाइज Q, ये जो अपना कंडीशनल स्टेटमेंट होता है ये अपने कॉन्ट्रा पॉजिटिव के इक्विवेलेंट होता है, और इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में, वो होता था निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P, ये दोनों इक्विवेलेंट, ठीक। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं ट्रूथ टेबल बना के दिखा दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक,
क्या क्या एलिमेंट्स है मेरे पास, पी है, क्यू है, निगेशन पी है, फिर निगेशन क्यू का कॉलम आ जाएगा, पी इम्प्लाइज क्यू का कॉलम एक, और निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी का कॉलम एक। ठीक, पी क्यू निगेशन पी, निगेशन क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू, निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। 1 1 1 0 0 1 0 0, निगेशन पी हो गया 0 0 1 1 0 1 0 1 हो गया निगेशन क्यू। पी इम्प्लाइज क्यू करना है तो 1 0 1 1, निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी करना है 0 0 का 1 1 0 का 0 0 1 1 1 1 1। चेक कर लो कौन कौन सा, ये और ये सेम है, इसलिए क्या हो गया ये इक्विवेलेंट। तो क्या मतलब, कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट और उस कंडीशनल स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है, ये सेम है, इक्विवेलेंट। तो ये तो बात हो गई कुछ लॉज की। जैसा मैंने पहले ही बताया कि बगैर इन लॉज के भी हम लोग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन और ख़ासकर तो मेंस में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन हम लोग ट्रुथ टेबल की हेल्प से कर सकते हैं। ओके, ठीक। तो क्वेश्चंस में हमने वही ट्रुथ टेबल वाला ही फॉलो करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगता है और क्वेश्चन बड़े आराम से आ जाता है, गलत होने का चांस नेग्लिजिबल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ आइए डिस्कस कर लिया जाए। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने नोट कर रखा है, बूलियन एक्सप्रेशन। अच्छा, कभी कभी इस चीज़ को, ये जो एक्सप्रेशन आते हैं ऐसे, इनको बूलियन एक्सप्रेशन भी बोला जाता है ना। और ये पूरे चैप्टर का नाम कई बार बूलियन अलजेब्रा बोल देते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जेईई मेंस 2018 का क्वेश्चन है ये। क्या बोला क्वेश्चन में, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट इसका लिखना है। पहला ऑप्शन पी क्यू निगेशन पी निगेशन क्यू, इनमें से क्या होगा। तो बस ट्रुथ टेबल बना लो बिना कुछ सोचे, पी और क्यू, ठीक है। ये लाइन सीधी हो ना सीधी हो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास तो चलो तरीका है इसको ठीक करने का, बट तुम्हें ये टेबल वेबल लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम तो सीधा ऐसे ही लिखते जाओ। ओके, पी ले लिया, क्यू ले लिया, निगेशन पी ले लिया, निगेशन क्यू ले लिया, ठीक है। और क्या चाहिए मुझे, पी और क्यू चाहिए। फिर इसे पी और क्यू का निगेशन चाहिए, तो मैं डायरेक्टली लिख लूँगा यहाँ पे निगेशन पी एंड क्यू चाहिए। यहाँ से देखो निगेशन पी एंड क्यू चाहिए। फिर ये दोनों का और लेना है, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, जो क्वेश्चन में गिवन स्टेटमेंट है वो डायरेक्टली लिख लेंगे। ठीक, आ जाओ। 1 1 1 0 0 1 0 0, ये हो गया निगेशन पी हो गया 0 0 1 1, निगेशन क्यू हो गया 0 1 0 1। पी और क्यू का निगेशन, तो 1 1 का 1 आएगा, निगेशन 0। ठीक, पी और क्यू पे ध्यान रखेंगे, 1 0 का 1 निगेशन 0, 0 1 का 1 निगेशन 0, 0 0 का 0 निगेशन 1। निगेशन पी का क्यू के साथ एंड, इनका एंड लो, 1 0 का 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0। अब क्या करना है, ये दोनों लोगों का आपस में और लेना है, तो 0 0 1 1। ठीक, ये हमारा जो लास्ट कॉलम है ये गिवन स्टेटमेंट है। अब देखो ये किसके इक्विवेलेंट है, क्या ये पी के इक्विवेलेंट है, नहीं। क्या ये निगेशन पी के इक्विवेलेंट है, यस। तो आंसर हो गया 4th। कितना ही टाइम लगा देखा आपने। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है मेन 2017 का। इसमें भी स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है हमसे कि स्टेटमेंट क्या फॉलिसी है, टैटोलॉजी है, या तीसरे चौथे ऑप्शन में से किसके इक्विवेलेंट है। ठीक, पी और क्यू है ना। तो फिर से वही तरीका, तो टेबल बनाएंगे, टैटोलॉजी पता लग जाएगा, फॉलिसी पता लग जाएगा, या जो भी इक्विवेलेंट है वही पता लग जाएगा। तो टेबल बनाते वक्त ये थोड़ा आपको क्वेश्चन में और ऑप्शन में दोनों जगह ध्यान रखना है कि क्या क्या बनाना है आपको। ठीक, ये देखना है, एक तो पी है क्यू है। क्वेश्चन पे ध्यान में, अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन के हिसाब से निगेशन पी भी चाहिए, और क्या चाहिए, पी इम्प्लाइज क्यू चाहिए, और क्या चाहिए, निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू चाहिए। ठीक,
फिर निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू का इम्प्लीकेशन क्यू के साथ अगेन, ठीक। फिर पूरा जो गिवन स्टेटमेंट है क्वेश्चन में, बड़ा सा स्टेटमेंट वो नहीं लिख रहा हूँ मैं। उसके अलावा ऑप्शन का देखें तो निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू, अच्छा निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू तो ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा है, तो ये ना बना के फिर जो फोर्थ ऑप्शन है पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू बना लेता हूँ मैं, ठीक। इतनी सारी चीज़ें 1 1 1 0 0 1 0 0 निगेशन पी 0 0 1 1 पी इम्प्लाइज क्यू 1 0 1 1 निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू, निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू देखो 0 1 का 1, 0 0 का भी 1, 1 1 का 1 और 1 0 का 0। फिर आगे ये जो अभी अभी बनाया हमने, इसका इम्प्लीकेशन क्यू के साथ, इसका क्यू के साथ इम्प्लीकेशन, तो 1 इम्प्लीकेशन 1, 1 इम्प्लीकेशन 0, 1 इम्प्लीकेशन 1, 0 इम्प्लीकेशन 0, ठीक। फिर जो गिवन स्टेटमेंट है वो है पी इम्प्लाइज क्यू, इस पर फोकस करना, पी इम्प्लाइज क्यू और इसका, इन दोनों का इम्प्लीकेशन है। पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज ये पूरा कॉलम, ठीक है, ये चीज़। तो 1 1 का हो गया 1, 0 0 का भी 1, 1 1 का भी 1, 1 1 का भी 1, बस हो गया, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल आंसर करेक्ट अगर है, हमने देखा जो क्वेश्चन में लिखा है वो हमेशा ट्रू आ रहा है, मतलब वो क्या हो गया, टॉटोलॉजी हो गया, ठीक। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अगेन स्टेटमेंट दे रखा है, किसके इक्विवेलेंट है, टॉटोलॉजी है या फॉल्सी है, ये क्वेश्चन है। अगेन बिना कुछ सोचे ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल में कौन कौन से कॉलम बनाने हैं ये थोड़ा ध्यान रख लेंगे। पी चाहिए, क्यू चाहिए, निगेशन पी भी चाहिए, निगेशन क्यू चाहिए। क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों एक साथ देखते रहो। और क्या चाहिए, पी बाई इम्प्लीकेशन निगेशन क्यू, ठीक। फिर इसी चीज़ का निगेशन, निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लीकेशन, ये चीज़। फिर पहला ऑप्शन पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू और दूसरा ऑप्शन निगेशन पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, ठीक। 1 1 1 0 0 1 0 0 निगेशन पी हो गया 0 0 1 1, निगेशन क्यू हो गया 0 1 0 1। पी बोथ साइड इम्प्लीकेशन निगेशन क्यू का, ठीक। तो ये हमने पढ़ा था, डबल इम्प्लीकेशन सही तभी होता है जब दोनों या तो सही हो या दोनों गलत हो। तो यहाँ तो ये गलत हो गया, यहाँ सही हो गया, यहाँ भी सही हो गया, यहाँ गलत हो गया। फिर इसी का निगेशन लेना है, निगेशन तो 0 का 1 ये हो गया। पी क्यू का डबल इम्प्लीकेशन यहाँ पे 1 1 का 1, फिर 0 0 0 0 का भी 1। क्या देखा हमने, क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट ये है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये कॉलम में है और ये पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन, दोनों सेम ही तो दिख रहा है, देखा, इक्विवेलेंट समझ आ गया। क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इक्विवेलेंट टू पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू। टॉटोलॉजी नहीं है क्योंकि सारा 1 नहीं आया, पॉलिसी नहीं है क्योंकि सारा 0 नहीं आया, एक आंसर मिल गया, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जेईई मेंस के क्वेश्चन जो है वो सिंगल आंसर करेक्ट होते हैं।